हेलो, नमस्कार है आपका हमारे कैसर क्लासेस। देखो आज हम लोग पुणे एक नए वीडियो के साथ पहुंचे हैं। आज अपना एक टॉपिक जो होगा वो स्वेज नहर के पर होगा। स्वेज नहर, स्वेज नहर। देखो ये स्वेज नहर वाकई ही एनसीईआरटी कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु साथ साथ में ये अपने देखा जाए कैप्टेशन एग्जामों के लिए भी इनमें से सवाल पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वेज नहर, तो स्वेज नहर का नाम आते ही हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आखिरकार स्वेज नहर है कौन से, मतलब कौन से स्थान पर या कौन से महाद्वीप में है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्वेज नहर है। तो ये वाकई एक निर्माण किया गया था। इसके बाद में निर्माण करने के बाद में स्वेज नहर के माध्यम से यहाँ पर काफी लोगों को है वो फायदा मिला था। तो ये तो स्वेज नहर अफ्रीका में, परंतु अब बात आती है आखिरकार स्वेज नहर का निर्माण कब हुई। निर्माण का मतलब होते हैं कि भाई उसमें बनी कब थी। तो ये जो निर्माण का कार्य होता है स्वेज नहर, और स्वेज नहर का जो निर्माण का कार्य होता है ये 1869 को होता है। अफ्रीका के अंदर 1869 को ये स्वेज नहर बनती है। अब आके ये स्वेज नहर कहाँ पर है और किन क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। तो विशेष रूप से ये जोड़ने का जो काम करती है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखो यहाँ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर को जोड़ती है किसे, लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। अफ्रीका का नाम आया, मैं अफ्रीका के नाम से बाद में आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर मिस्र है। मिस्र, वही मिस्र जो नील नदी के नाम से जाना जाता। नील नदी की, जहां पर नील नदी का नदी के नाम से जानता, कहने का मतलब नील नदी इस मिस्र के अंदर चलती है और मिस्र है ये नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बहुत शानदार सभ्यता भी मानी जाती है। तो यहाँ पर मिस्र, और मिस्र के उत्तर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम होता है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, ठीक है, ये इसका नाम होता है। और इसके बाद में जो अगला हम लोग बात करते हैं दक्षिण के अंदर होता है वो पोर्ट सवेज के नाम से होता है। ये तो उधर की बात हो रही है। और दक्षिण के अंदर होता है पोर्ट सवेज, पोर्ट सवेज, ये बात होती है मिस्र के अंदर। मतलब मिस्र का उत्तर वाला क्षेत्र किसके नाम से जानता है, पोर्ट सवेज के नाम से, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है वो पोर्ट सवेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ तो इतनी घटना होती है कि भाई ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ना है। और उसके बाद में यहाँ पर घटना आती है आखिरकार इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। नहर होगी तो काफी तक, तो देखो मेरी बात सुनो कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं भाई कोई नहर बनाए, देखो कोई हालांकि कोई मकान बनाते हैं, मकान, ठीक है, तो मकान बनाते हैं ना, तो मकान एक हम लोगों ने छोटा सा बना लिया, माने कि छोटा सा मकान बनाएंगे ना, तो आगे छोटा सा मकान, देखो मकान भी बना रहे हैं और छोटे भी मकान बनाए तो फिर बनाने का क्या वजह थी, बात एक नहीं है भाई। मकान हो तो काफी बड़ा तक बनाओ, तो कम से कम खुद भी रह सके, पढ़ सके आराम से, भाई टीवी वीवी सब लगा सके, तो तभी तो मकान होता है। नहीं तो छोटा सा मकान बनेगा, एक 4 बजे आ रही है बस, उसके अंदर नॉर्मल सी टेबल कुर्सी आ रही है। तो कहते हैं मतलब स्वेज नहर बनी थी ना, ये स्वेज नहर काफी तक लंबी बनाएगी, तो बना भी रहे हो तो काफी तक लंबी बना। तो इसकी लंबाई है वो 160 किलोमीटर। देखो मैं लंबाई यहाँ लिख रहा हूँ, 160 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है इसकी। और उसके बाद में इसकी गहराई भी तो होनी चाहिए, गहराई, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी ना उतनी ज्यादा ऊपर नाव मोटे मोटे चलेंगे। मोटे मोटे नाव कब चलेंगे, जब उनकी गहराई क्या हो, अधिक। तो इसकी गहराई होती है वो इसमें होती है 11 से 15 मीटर होती है, ठीक है, 11 से 15 मीटर इसकी क्या होती है, गहराई होती है, ठीक है, ये तो इसकी गहराई हो जाती है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बातें आ जाती है भाई, लंबाई भी ठीक है, चलो ठीक है भाई, गहराई भी ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर प्रतिदिन बात है 100 जो जलयान है, 100 जलयान, 100 जलयान है वो आते जाते रहते हैं। मतलब ट्रैफिक सा बना रहता है बार बार में, जहां जगह हुरन ही बज रहे होते हैं जोर जोर से, बस इतनी ट्रैफिक रहता है कि इसमें स्वेज। देखो कभी कभी आप लोग सड़क पे जाते हो और जब भी सड़क पे जाने की कोई हाईवे पे होते हैं, आपको जाने कभी भी ऐसा दृश्य आ जाता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से जुड़ी हुई रहती है, मतलब जोर जोर से आवाज करती रहती है, वो कह रहा तुम हट, तुम कह रहा तुम हट। अब कोई हटता नहीं तो क्या करता है, माने कि कोई गाड़ी आ रही है सामने से, मानिए गाड़ी आ रही थी सामने से बहुत भयंकर, और उससे आगे भी छोटी सी गाड़ी जा रही थी। अब उसको गाड़ी वाले को बहुत ज्यादा जाना चाहिए, अब वो कह रहा तू हट जा हट जा हट जा, वो हुरन दे रहा हट जा हट जा हट जा, ऐसे बोलता है, वो सब लोग हट ही नहीं रहा, और क्या चलो हट नहीं रहा उसके ऊपर। कहने का मतलब उसको क्या कर लेते हैं,
एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब कितने जलयान आते हैं, 100 जलयान आते रहते हैं, ठीक है। एक याद थी। अब 1 मिनट और हो गया भाई, ये तो जलयान की बात हो गई थी। अब एक यूरोप निकला था, देखो अफ्रीका के पास में उतर देखो, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ यूरोप होता है, ठीक है। मैं यूरोप की बात करता हूँ। एक यूरोप एक शानदार उसने फायदा उठा लिया, काम करे कोई, फायदा उठाए कोई, तो वो आप मतलब ऐसी बहुत सारी घटना में उदित करने का मतलब यूरोप ने कोई काम नहीं किया था स्वेज नहर बनाने में। अब क्या हो गया, इस यूरोप को है वो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, वो आराम से स्वेज नहर के माध्यम से मिल गया। कहने का मतलब यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ने का काम किया। हिंद महासागर और हिंद महासागर से जोड़ने का काम है वो कौन सी नहर करती है, स्वेज नहर करती है। कौन सी नहर करती है, स्वेज नहर करती है, हिंद महासागर को जोड़ने का काम। आप देखो इसे यूरोप के अंदर भी 2 स्थान है महत्वपूर्ण, एक जिसको कहने का मतलब लिवरपूल और कोलंबो। लिवरपूल और कोलंबो, ठीक है। तो ये स्थान कहने का मतलब यूरोप एक ऐसा है बेचारा संघर्ष कोई करता और है और बीच में फायदा कोई उठाता और है, यूरोप इस प्रकार फायदा उठाता है। और एक मैं बताता हूँ बात, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पीछे रह गई थी कि जैसे मिस्र चढ़ा और मिस्र के पास में यहाँ देखो मिस्र और मिस्र के पास में देखो जैसे स्वेज नहर है, ठीक है। और स्वेज नहर के अंदर भी जो मिलती है नील नदी, ठीक है। और ये नील नदी कहने का मतलब पेयजल वाली शुद्ध नदी भी कह सकते हैं। तो ये मिलती कहां पर है, ये मिलती है इस्माइलिया से ये कैरो तक जोड़ती है। इस्माइलिया को फिर ये ऐसे जाती है, वापस कहां पर जाती है, वापस दक्षिण हो जाती है और दक्षिण अंत पे कहां पर जाती है, कैरो स्थान है और ये कैरो के स्थान पर जाती है। देखो ये अब देखो इसके माध्यम से ये बहुत सारे इस मिस्र के गांव स्वेज नहर के लिए यहाँ पर उसके आसपास लोगों को है वो पेयजल बनाने का, पेयजल उपलब्ध करवाने की है, पेयजल उपलब्ध करवाने का काम ये स्वेज नहर करती है। और यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर विशेष रूप से जो समय की बचत होती है, मैं बता देता हूँ कि 10 और 12 घंटे की समय की बचत भी हो जाती है। 10 से 12 घंटे की है वो समय की बचत भी हो जाती है। ये अपना टॉपिक था। वाकई स्वेज नहर भी है, कुछ अलबेली निकली अफ्रीका के अंदर थी, तो ये नॉर्मल सी बात होती है, आप ध्यान रखें। और बाकी फिर आपने मिलते हैं एक नए टॉपिक के अंदर, जब तक मुझे दीजिए जय हिंद।